Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये है कराची। जहां हर रोज नई नई कहानियां पैदा होती हैं, मगर वो सारी कहानियां हमारी नजरों में नहीं आती। मगर ये कहानी ऐसी है जो हमारी नजर में आए बगैर नहीं रह सकी। ये कहानी है एक ऐसे बहादुर पुलिस वाले की जिसकी जान एक खुदकश हमले में चली गई। वो खुद तो शहीद हो गया, लेकिन अपने पीछे अपनी फैमिली को तन्हा छोड़ दिया। ऊपर से हमारा माशरा और माशरे में रहने वाले लोग, क्या कहें। मरियम, बेटा मैं तुम्हारे अब्बू के ऑफिस जा रही हूँ। क्यों अम्मी? चेक लेने। तुम अपना ख्याल रखना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, और असफन को स्कूल से आते मर्तबा मैं लेती आऊंगी। ये क्यों बैठी? चेक। ठीक है, सुने, 5 मिनट के बाद इनको मेरे पास खालाजान तो नहीं? क्या बात है? बहुत जरूरी बात करनी तुमसे। वो अभी ना अम्मी घर पे नहीं है। जब अम्मी जान घर पे आए तो तब आना तुम। अरे अम्मी के सामने करने वाली बात नहीं है। अच्छा फिर बताओ, ऐसी क्या बात है? अरे अजीब लड़की हो, इस तरह से किसी ने खिड़की में खड़े हुए देख लिया ना तो चोर समझ के मारेगा। बहुत अच्छा होगा, इस तरह चोरों की तरह आने की तुम्हारी यही सजा होनी चाहिए। मरियम प्लीज, बहुत जरूरी बात करनी तुमसे। वो देखो, अम्मी नहीं है घर पे। अगर अम्मी ने इस तरह देख लिया हमारी बात करते हुए तो नाराज हो जाएंगी। अरे अम्मी नहीं आएंगी अभी। तुम्हें कैसे पता? इमरान को स्टॉप पे खड़ा किया मैंने। जैसे ही अम्मी बस से उतरेंगी ना वो मुझे फोन कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दोस्तों को हमारे बारे में इस तरह बताते हो, क्या सोचेंगे वो? अरे तुम मेरी मंगेतर हो, कोई गैर तो नहीं। चलो दरवाजा खोलो। अच्छा बताओ क्या बात है? दरवाजा खोलो ना, बताता हूँ।
अरे कैसी बातें कर रही हो तुम। अरे तुम्हारे लिए तो हम सब वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। अरे सब हो जाएगा। हाँ श्योर। बल्कि मैंने तो सोचा है कि 2-4 दिन के लिए मरी चलते हैं, मजा आएगा। सुना है कि आजकल मौसम बहुत अच्छा है वहां का। क्या करेंगे मतलब? शॉपिंग कराऊंगा तुम। एक मिनट। हाँ तो मैं कह रहा था 2-4 दिन के लिए मरी चलते हैं भाई। घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग कराऊंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम जानती हो मैं जिस सीट पे बैठा हूं वहां पैसे की कैसी रेल पेल है। तो फिर अच्छा, कब आ रही हो? आ जाओ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें रात को फोन करता हूं, उठा लेना। चलो ओके बेबी, लव यू। अच्छा प्लान बन जाएगा। तकरीर साहब, ये अखबार छोड़े और इस फाइल पे थोड़ा काम कर लें, और ये आज ही देनी है बॉस को। देखिए आप मेरा चेक बनवा दें, आपका बहुत शुक्रिया। अरे आप फिक्र मत करें, हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए तो बैठे। जैसे ही आपका चेक बन जाएगा मैं खुद लेके आपके पास आ जाऊंगा। आप मुझे अपना एड्रेस दे दें।
अबे चुप कर जा, चुप कर जा। अभी फोन नंबर और एड्रेस मिला सिर्फ, पहले मेरा काम तो बच जाए। अरे हमारा तजुर्बा है, एड्रेस मिल गया ना समझ लो काम हो गया। अच्छा, डन है बिल्कुल। कल कुछ लोग आए थे घर पे मेरे रिश्ते के लिए। ये कैसे हो सकता है फाखिर? हमारी तो मंगनी हो चुकी है। ये बात की थी मैंने अम्मी जान से, लेकिन उन्होंने कहा कि मंगनी हुई है, शादी नहीं, और मंगनी टूट सकती है। वो फिर तुमने क्या कहा? तुम्हें तो पता है अम्मी जान के आगे कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि तुम भी यही चाहते हो कि ये मंगनी टूट जाए? अरे मैंने ऐसा कब कहा है? अगर तुम्हारी अम्मी डिमांड पूरी कर दें तो ये सब। तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे नहीं मेरे जहेज से शादी करना चाहते हो? नहीं मरियम, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ये सब कुछ चाहता तो कल उन लोगों को इनकार नहीं करता। हालांकि वो लोग जहेज में छोटी गाड़ी भी दे रहे थे। ठीक है, फिर तुम जाओ और उन गाड़ी वालों से रिश्ता पक्का कर लो। मरियम, मैंने तुमसे गाड़ी की डिमांड कब की है? थोड़ा बहुत जहेज तो दुनिया देती है। तुम्हें तो पता है मैं बेरोजगार हूँ और कारोबार के लिए थोड़ी बहुत रकम तो चाहिए। जब कारोबार चल जाएगा तो मैं तुम्हारी अम्मी के सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो फाखिर? हमारे घर में 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है और तुम कारोबार की जहेज की बातें कर रहे हो? मैं जानता हूँ इस वक्त ये सब मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा को गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 लाख रुपए मिलेंगे, देखो ये सब कुछ हमारा ही तो होगा। कारोबार चलेगा तो दोनों घर खुश रहेंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं अम्मी जान से तुम्हारी डिमांड्स के बारे में बता दूंगी। मरियम, तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं, बल्कि बहुत खुश हूँ। मैं अम्मी जान से बात करता हूँ कि वो अपनी जिद छोड़ दें। अल्लाह हाफ़िज़। वो आज मैं भूल गई भाई। मेरे पास कहाँ से आए? मैंने लंच नहीं करा। मरियम बेटा, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? वो अम्मीजान, आपके जाने के बाद ना फाखिर आया था। फाखिर आया था? क्या बात है, तू परेशान लग रही है। नहीं तो अम्मीजान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। नहीं, जाओ बेटा, बस्ता उतारो जाकर। बता मरियम, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान लग रही है? अम्मीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप सुकून से तो बैठे पहले। अच्छा,
अम्मी जान, अगर वो लोग पैसों की वजह से मंगनी तोड़ना चाह रहे हैं तो आप तोड़ दीजिए, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा। मैं फाखिर की अम्मी से बात करूंगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन अम्मी जान, जिन लोगों की नजरें शादी से पहले मेरे जहेज पे, अब्बा जान के पैसों पर हैं, वो शादी के बाद क्या सलूक करेंगे? बस आप ये मंगनी तोड़ दीजिए। नहीं मरियम बेटा, तुम नहीं जानती मंगनी टूटने का अंजाम। अमीर घराने की लड़कियों की तो भले शादियां भी टूट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फिर रिश्ते मिल जाते हैं उनकी दौलत और नाम के बलबूते पर। और गरीब लड़की, उसकी मंगनी भी टूट जाए, अव्वल तो उसे रिश्ता ही नहीं आता, अगर आए भी तो किसी बूढ़े का या रंडवे का ही आता है। और मंगनी टूटने में कसूर भले किसी का भी हो, बदनामी हमेशा लड़की के हिस्से में आती है। और मैं नहीं चाहती मरियम अपने नाम की तरह की पाकीज़ा बच्ची उस पर कोई उंगली भी उठाए। मगर अम्मी जान, कुछ नहीं। How are you, Mr. Mastan? How are you? I'm fine, sir. Please sit down. Thank you, sir. Thank you. बड़े दिनों बाद दर्शन कराए। आप तो जानते हैं सर कि जब भी कोई आइडिया आता है मेरे पास आपके चैनल पर बैन लगवाने का, मैं आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। वैसे हम इस नुकसान पर खामोश इसलिए रहते हैं कि इस किस्म की पाबंदियों की वजह से हमारे चैनल की शोहरत बढ़ जाती है। और सच बात तो ये है, आपके प्रोग्रामों की वजह से बड़ी इज्जत मिलती है हमें इस सिविल सोसाइटी में, और इन्हीं की ताकत से हमारे अरबाब अख्तियार को अपनी पाबंदियां दोबारा उठानी पड़ती हैं। तो सर फिर समझ लें कि आपके चैनल पे एक बार फिर ताला लगवाने के लिए आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया लेकर आए हो? सो स्वीट जीएम साहब, फ्री में सुनेंगे आइडिया क्या? तो कीमत बता दो। 1 कप कॉफी। बिल्कुल मिल जाएगी। देखो फातिमा, फाकिर कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, 12 जमात पास है, इसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तमाम रिश्तेदारों की इस पर नजर है, हर कोई अपना दामाद बनाना चाहता है उसे। देखिए ज़ैनब बहन, फाखिर की और मरियम की मंगनी हो चुकी है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपका रवैया ही हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्यों, क्या किया मैंने? हमारे हालात तो आपके सामने हैं। हालात हमारे भी ठीक नहीं है। आप जानती हैं फाकिर बेरोजगार है। हम कुछ ना कुछ देंगे मरियम को, आखिर मरियम मेरी अकलौती बेटी है, खाली हाथ नहीं आएगी वो आपके घर। शादी से पहले सब यही कहते हैं फातिमा, मगर शादी के बाद
इसलिए बहन हम पहले से ही शराइत साफ साफ तय कर लेते हैं। शराइत? हाँ, क्या क्या शराइत? बस और कुछ हो ना हो, फाकिर के कारोबार के लिए 6-7 लाख नकद। 6-7 लाख रुपया तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। चाय पिए? नहीं, बस बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। मर्जी आप, मैंने आपको बता दिया। यार सरकार बहुत नाराज हो जाएगी और इस बार ताला नहीं कुछ और करेगी मेरे साथ। मुझे पता था सर आप डर जाएंगे। यार तुम हमारी मजबूरियों को भी तो समझा करो। जानता हूँ सर, हमारे माशरे में एक्चुअली इतना बड़ा सच बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं। हम बेचारे तो एनआरओ और कर्जे माफ करवाने वाली सीधी सीधी सच्ची कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो फिर बहुत बड़ा सच है। चले, नो प्रॉब्लम। मैंने आपका वक्त जाया किया, आई एम सॉरी। मैं आपकी कॉफी। अरे यार बात तो सुनो, मुझे कुछ सोचने का तो मौका तो दो। ठीक है, अगर आप सोचना चाहते हैं सो यू हैव 5 मिनट्स। तोल में अपने नुकसान और फायदे। अब यहाँ से यहाँ तक का तुमने कॉपी में लिखा। जी बाजी। शुमाल में कश्मीर का इलाका पाकिस्तान से अम्मी जान। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा उन लोगों ने? कुछ गलत भी नहीं कहा उन्होंने, वही जो दुनिया वाले डिमांड करते हैं और लड़के वाले हमेशा से कहते आए, वही सब कुछ उन्होंने भी कहा है। मैं जानती थी उन खुद गर्ज लोगों की डिमांड क्या होगी। मरियम, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं और ससुराल वालों के बारे में ऐसे नहीं बोलते। अम्मी जान, ये उनका रवैया ससुराल वालों जैसा है। गलत है, मैं जानती हूँ बेटा, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जान, मैं अब्बा जान के पैसों में से 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगी। इन पे सिर्फ आपका और असवंत का हक है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। यार मस्तान, तुम तो बादशाह आदमी हो, मगर हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा डंडी हल्की रखना। सर जी, डंडी हल्की रखते रखते तो हमने मुल्क को यहाँ पर पहुंचा दिया। अब अमीर और गरीब का फैसला सिर्फ एक अदालत में होगा, और वो अदालत है अवाम की अदालत, जिसमें हम हक और ना हक को देखेंगे, अमीर या गरीब को नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। इजाजत है।
ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम्हारे चाहते ही दुनिया ने आंखें फेर ली। तुमने दुनिया के लिए क्या किया और दुनिया तुम्हारे बच्चों के साथ क्या कर रही है? वही मैं बिल्कुल अकेली रह गई और मुझे कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि औरत कितनी कमजोर होती है। शौहर का साया और नाम कितना जरूरी होता है बीवी के लिए। तुम्हारे जाते ही सब कुछ कितनी तेजी से बदल गया। मेरे लिए दुआ करना पड़ेगी। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और तुम्हारे ख्वाबों की, तुम्हारे अरमानों की तकमील बखूबी कर सकूं। मेरे लिए दुआ करना पड़ेगी। अच्छा बाबा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? क्या बात है मरियम के अब्बा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बस भाई, पहले तुम मुंह मीठा करो। वाह, पुलिस और मिठाई। अरे पुलिस वाले तो मिठाई खाते हैं, ये खिलाना कब से शुरू कर दी? अरे जनाब, खबर मीठी हो तो मिठाई तो बनती है ना। अच्छा बताओ क्या बात है? पता नहीं तुम खुश होगी या नहीं, मगर मुझसे एक वादा करो, तुम रोगी तो नहीं? ये कैसी खबर है जो मुंह तो मीठा करवा रही है लेकिन आंखों को भी आंसुओं से मना कर रही है। होती है कुछ ऐसी खबरें भी जो माँ बाप के लिए बाइस मुसरत होती है और दुख का सबब भी बनती है। अच्छा बताओ भी फहीम, क्या बात है? मैंने मरियम और फाकिर की मंगनी के लिए हाँ कर दी है। क्या? हाँ। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अभी मरियम की उम्र ही क्या है? देखो फातिमा, जमाना बहुत खराब है। लड़की और लड़के का नाम एक दूसरे से मुंसलिक हो जाए तो एक दूसरे को महफूज और मुकम्मल समझते हैं और फिर महफूज लोग ही कुछ कर सकते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन देखो ना, हमारा तो घर का गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है, जहेज कहाँ से बनाएंगे हम? इसकी तुम फिक्र मत करो, मेरा प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, ये सारी चीजें मिला के सब हो जाएगा। उससे तो तुमने कहा था कि गांव में मकान बनाएंगे। तो बहुत टाइम पड़ा है, कितने साल हैं, और इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो बस ठीक हो जाएगा सब। तुम भी लो ना। हाँ। एक बार फिर एक सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर शहर को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आजम और वजीर आला ने फहीम खान की इस कुर्बानी की तारीफ की और लवाहिकीन के लिए 4 लाख रुपए का ऐलान किया। नमाज जनाजा में शहीद फहीम खान के लवाहिकीन चंद पुलिस अफसर्स के अलावा कोई आला ओहदेदार नजर नहीं आया।
ये तो इस मुल्क के हर जिम्मेदार शहरी के साथ होता है। खुदा खैर करे, इस वक्त कौन आ गया? जी कैसी हैं आप? जी, आप कौन? अरे कमाल करती है, आपने पहचाना नहीं मुझे? सुबह ऑफिस क्लर्क चेक। चेक बन गया मेरा? बहुत मासूम है, चेक इतनी जल्दी थोड़ी बना करता है, लेकिन आप चाहें तो बन सकता है। जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं अंदर आके समझाता हूँ ना आपको। आइए 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 आइए, देखिए आइए आइए आइए, दरवाजा मत। हाँ आए आए। आपसे रिश्ता है